तो मैं पहले शुरुआत करती हूँ मेरी दोस्त की, जो दोस्ती पे भी सवाल उठ रहे हैं। जो खुद दोस्त हैं वो मुझे दिखा रहे हैं कि दोस्ती क्या होती है, वो मुझे नहीं पता और सारी चीज़ें। तो पहले हमारी जो दोस्त हैं उन्होंने वीडियो बनाई थी कि मुझसे जलते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। आप लोगों ने तो अगर वीडियो देखी है तो पहले वो इनडायरेक्टली थी, और सबको पता है वो मेरे लिए थी, क्योंकि उसमें शब्द ही ऐसी सारी चीज़ें थी जो मेरे लिए हैं कि उनकी नई शुरुआत है और वो मुझसे जलती हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। और उसके नीचे इतने सारे हेट कमेंट सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए, हेट कमेंट। और भाई ज़्यादा किसी के पास टाइम रहता है और ख़ुद ही फेक आईडी बना के कमेंट करते रहते हैं, खुद की बड़ाई कर लेते हैं और मेरी कंपेयर में बुराई कर लेते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है। इस चीज़ के लिए भी किसी के पास टाइम होना चाहिए कि ये सब कर लें। मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये सब भी कर लूँ। तो उन्होंने पहले वीडियो बना दी, उसमें गालियाँ पड़ने लगी। तो कुछ गालियाँ मेरे लिए थी, कुछ गालियाँ इनके लिए थी। पर मेरी जो दोस्त है उनको बर्दाश्त नहीं होता कि उनके लिए एक भी हेट कमेंट आए, बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने दोबारा नेक्स्ट डे वीडियो बना दी कि ये वीडियो सपना दीदी के लिए थी ही नहीं, बनाई तो मेरे लिए थी, गालियाँ भी पड़ रही। कहाँ मेरी जो दोस्त है उनको एक कमेंट से इतना फ़र्क पड़ता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट डिलीट करने के लिए बैठ जाते हैं पूरे दिन कि ये कमेंट आया, ये पढ़ा, ये डिलीट किया, ये किया। अब मेरे लिए उन्होंने हज़ारों कमेंट इतने बेकार बेकार कि सपना को रिश्ते निभाना नहीं आता, सपना तो ऐसी है, हमें तो पहले ही पता था कि ये तुम्हें धोखा देगी, तुम्हारी लड़ाई होगी। तो सारे कमेंट मेरे लिए थे। यानी कि मैं एक माँ भी अच्छी नहीं हूँ, एक दोस्त भी अच्छी नहीं हूँ, एक अच्छी बहू भी नहीं हूँ, सारी चीज़। साथ ही साथ चलो मेरी बुराई तो हो ही रही है, साथ ही साथ शिवी का वो था, देखो शिवी कितनी अच्छी है, शिवी चलो अच्छी बात है भाई, तू अच्छी है तो अच्छी बनी रहना। फिर मेरे लिए इतने सारे हेट कमेंट, तो वो तूने देखे नहीं थे कि किसके लिए हेट कमेंट। तो उस वीडियो में भाई एक लाइन लिखती कि ये सपना के लिए नहीं है, ये मैंने किसी रिलेटिव के लिए बनाई है। और वो रिलेटिव के लिए थी नहीं। जब वो खुद के लिए भी नेगेटिव कमेंट आने लगे तो नेक्स्ट डे दीदी ने वीडियो डाल दी कि ये दीदी के लिए नहीं थी, ये किसी रिलेटिव के लिए थी। ठीक है। अब दीदी कहती हैं कि बार बार कहती है वो कि मैं व्लॉगिंग सिर्फ़ और सिर्फ मेमोरीज़ के लिए करती हूँ, मेमोरीज़ के लिए करती हूँ। तो भाई फ़ोन में रख लो मेमोरीज़ को। अब तुम अपने रिलेटिव को गाली दे रहे हो, ये भी तुम एक मेमोरीज़ रखोगे। चलो अच्छी बात है। सपना दीदी इतनी मतलब तुम कंट्रोवर्सी कर रही हो, सारी चीज़ें ये मेमोरीज़ हैं। और 5 साल से क्या तुम ये मेमोरीज़ के लिए कर रही हो? 5 साल से। और एक और चीज़ है, इनका क्या है, मेमोरीज़ के लिए होता ना तो तुम नए नए यूट्यूबर्स के पास जाके, जो तुम करती भी हो, पहले प्रियादीप के पास भी गई थी, वहाँ इनका कुछ जमा नहीं, ना इनको ज़्यादा व्यूज़ मिले, तो वहाँ से भी ये दूर हट गई। कितने 1-2 साल की दोस्ती थी इनकी। फिर और भी काफ़ी लड़कियाँ थी, मैं नहीं जानती, गाँव की जानती, लेकिन कौन कौन ना जाने, ये इनसे रखती हैं जाने के लिए, अप्रोच करती हैं कि मैं आपसे मिलने आऊँगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि ये इंस्टा पे उन्होंने मैसेज किया था, ये मेरी एक सब्सक्राइबर थी, यूट्यूब फैमिली थी, कि दीदी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपकी लाइफ में बहुत दुख हैं, ये हो, आप बहुत परेशान रहती हो, ऐसा वैसा करके। और मैं ना ग्वालियर में आपके पास ही रहती हूँ, मैं आपसे मिलने आऊँगी। तो अब मैं डायरेक्टली तो किसी से बोलूँगी ठीक है आ जाना। तो इसने क्या किया, डायरेक्ट मेरे शादी वाले दिन ही डायरेक्ट आ गई कि मैं आ रही हूँ, बस आ गई। अब मैं शिवपुरी पहुँच गई, मुझे एड्रेस दे दो, डायरेक्ट आ गई। फिर भी आपने व्लॉग में देखा होगा कि मैंने इसके साथ मतलब ऐसा नहीं किया कि देखो ये मेरी यूट्यूब फैमिली कितने प्यार से इसको रखा, ऐसा भी महसूस नहीं होने दिया कि इसको मैंने टाइम नहीं दिया। एक यूट्यूब फैमिली को मैंने इतने प्यार से रखा, फिर मैंने इसको अपना बहन माना कि चलो बहुत प्यारी सी लड़की, बहुत स्वीट सी, बहुत क्यूट सी है। मैं हर बार बोलती हूँ कि शिवी ना बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी है और इतनी प्यारी लगती, मेरी छोटी बहन है। मेरे मुंह से कभी इसकी तारीफ़ कम नहीं होती, कभी तारीफ़ पे तारीफ़ करती हूँ, शिवी ऐसी है, शिवी कितनी प्यारी है, बहुत अच्छे से रहती है, हमेशा इसकी तारीफ़ करती हूँ, हमेशा इसको बोलती हूँ कि शिवी तू ना व्लॉग बनाया कर, तू ना आगे बढ़, मतलब तू मेहनत कर, तू मेहनत करती पर व्यूज़ नहीं आते, तू ऐसे काम कर। मैंने इसको हाइप का भी काम दिलवाया, इंस्टाग्राम पे काम दिलवाया, हमेशा करती हूँ।
कि मैंने तुझे दोस्त माना है तो मैं हाथ पकड़ के मैं तुझे अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ। इसकी फैमिली में भी बोला, इनकी फैमिली को भी पता है कि सपना कैसी है। और रही बात मैं फैमिली को बदनाम कर रही हूँ, ना ही मैंने किसी फैमिली को बदनाम किया है, ना ही मैंने शिवी को बदनाम किया है। एटलीस्ट तूने एक कसर नहीं छोड़ी भाई, तूने एक कसर नहीं छोड़ी। तूने मेरे लिए वीडियो बनाई, गालियाँ पड़वाई, तुझे गाली पड़ी तो तूने वो मेरा नाम हटा दिया, जबकि था तो वो शिवी के लिए ही, शिवी ने मतलब सपना के लिए ही बोला था। उसके बाद फिर बात आती है तीसरे दिन के, जब मैटर ख़त्म हो गया, फिर तीसरे दिन क्योंकि व्यूज़ अच्छे आ रहे थे तो तेरे व्यूज़ से मतलब ही नहीं था, फिर तूने वो टाइटल और वो फिर तू तीसरी वीडियो बना डाली तूने उसी चीज़ के ऊपर। किस चीज़ के लिए भाई, ये सबको समझ आता है शिवी, इतना कोई पागल नहीं बैठा। तू बच्ची है तो देख, सब समझदार हैं। तू बचपने में चीज़ें कर जाती है तो देख, सब बचपना लेके नहीं बैठे यहाँ पे कि तूने बचपने में कुछ भी बोल दिया और सब लोग उस चीज़ को मान लें। तू मुझे बड़ी बहन मानती थी, तू मुझसे प्यार करती थी, मैं भी तो करती थी, एटलीस्ट करती हूँ, करती थी, सारी चीज़ें हैं। और मैं तुझे हमेशा ही समझाती थी, शिवी ये मत कर, शिवी ऐसे चल, शिवी ये कर, शिवी वो कर, कभी तुझे उल्टा बोला। अब तूने सारी बात घुमा के तूने मुझे बुरा दिखाने के लिए पहले ही तू मैदान में खड़ी हो गई, क्योंकि सपना दीदी बोले उससे पहले मैं खड़ी हो जाती हूँ। कहीं ना कहीं सपना दीदी पूरा मेरा पर्दाफाश कर दें, उससे पहले मैं खड़ी हो जाती हूँ। तूने वो वीडियो क्यों डाली थी मुझे पता है, तूने वो वीडियो इसलिए डाली थी हिंट में सपना दीदी भी मेरे लिए वीडियो बनाए, यही वजह थी ना कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, मैं चेक करती हूँ, फिर सपना दीदी वीडियो बनाएंगी, फिर कंट्रोवर्सी में बढ़ जाएंगे फॉलोवर्स और व्यूज़, ये बात थी। अगर ये बात नहीं, चलो ये तो एक वो हो गया व्यूज़ और उसका। सेकंड बात ये थी कि सपना दीदी वीडियो बनाए उनसे पहले ही मैं इनको बदनाम कर देती हूँ। सपना दीदी सच्चाई दिखाएंगी, वो कॉल रिकॉर्ड्स डालेंगे, सारी चीज़ें, उससे पहले मैं उसको बदनाम कर देती हूँ। और सब लोग बोलते हैं हर चीज़ की कॉल रिकॉर्ड्स करते हो। आपको भी पता है कि आज के टाइम पे अकेली सिंगल मदर है ना, मैं अकेली लड़की हूँ, तो किसी से हम बात करते हैं, पता है सब लोग क्या है, मैं अपने देखो सास ससुर से सब लोगों से दूर हूँ, तो सबको देखो उनसे भी दूर हो गई, अब तो इसके लिए सभी बुरे बने जा रहे हैं। तो हर चीज़ का मैं प्रूफ रखती हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है भाई। कल को मेरे को मारने की धमकी मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं, इतना चीज़ें होती हैं ना, तो मैं उनका प्रूफ नहीं रखूँगी, कौन मेरे पे विश्वास कर लेगा। आज मैं कंप्लेन लिखाने भी जाऊँ, जैसे मैंने कंप्लेन भी जैसे यूट्यूब में जिनकी भी डाली थी, तो प्रूफ दे तभी तो चलेगी थी, तभी मेरी सुनवाई हो गई। बिना प्रूफ के किसको मैं खड़ा कर दूँ? और कौन सुनता है आज के टाइम पे, बिना प्रूफ के आज के टाइम पे कुछ भी नहीं होता। राधे राधे।